प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरे 11 बुलडोजर भेजे गए थे, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाए, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से उस मजार शरीफ में आराम फरमा रहे अल्लाह के एक वली की करामत से वो बुलडोजर खुद ही टूट गए। यानी वह सारे के सारे बुलडोजर खराब हो गए, मगर दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली की उस करामाती दरगाह के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अल्लाह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिस वली के बारे में बताने वाले हैं, वो सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं। उनका मजार मुबारक दिल्ली के परगना हसनपुर डिपो के करीब वाक़े है। उनके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बड़े जलीलुल कदर वली अल्लाह थे, और यही वजह है कि आज उस मजार पर मुसलमानों से भी ज्यादा हिंदुओं का हुजूम लगा रहता है। जो लोग भी सफर के दौरान वहां से गुजरते हैं, वो पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जरूर हाजिरी देते हैं। अकीदतमंद लोग दूर दूर से आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और दिल्ली यकीन के साथ दुआ करते हैं। आपकी बारगाह में हर वक्त अकीदतमंदों का रस लगा रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामात मशहूर हैं, लेकिन हाल ही में जो करामात लोगों ने अपनी आंखों से देखी, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अरसा पहले हसनपुर के इस मजार को निशाना बनाया गया था, बल्कि उससे पहले भी कई बार इस मजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दोस्तों, इसी तरह इस बार भी उस मजार को गिराने के लिए 11 बुलडोजर लाए गए, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से वो मजार को तोड़ नहीं पाए। मजदूर और लेबर मुसलसल कोशिश करते रहे, मगर मजार अपनी जगह कायम रहा। फिर अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का एक अजीब मंजर सामने आया। बताया जाता है कि वहां मौजूद बुलडोजरों में से 4 बुलडोजर अचानक खराब होने लगे। लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, मजार को तोड़ने की वजह यह बताई जा रही थी कि वह मजार गैर कानूनी जमीन पर बना हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि मुल्क में ऐसी बहुत सी मजहबी इबादत गाहें मौजूद हैं जो सरकारी जमीनों पर कायम हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी वजह से कुछ लोग इस कार्रवाई को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करार दे रहे थे। उनका कहना था कि सिर्फ मस्जिदों और मजारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं हालात के दरमियान लोगों ने यह वाकया देखा और उसे अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत करार दिया। वहां मौजूद लोग हैरान और परेशान रह गए कि आखिर यह सब कैसे हुआ। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसीलिए मुसलमान हर मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम हासिल करते हैं।
अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह हम सब मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत बनाए। दोस्तों, अब हम आपको हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिंदरा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और बुलंद पहाड़ियों की वजह से दूर दूर तक मशहूर है। जहां अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हों, उस जगह की इज्जत और बरकत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के उस वली का असल नाम सैयद सुल्तान गाजी रहमतुल्लाह अलैह बताया जाता है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी वजह से आप हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गए। आप सारी जिंदगी इश्क ए इलाही और मोहब्बत ए रसूल सल्लम में गुम रहे। आप लोगों के साथ नरमी, मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे। यही वजह थी कि लोग आपसे बेहद मोहब्बत करते थे और आपकी बात का एहतराम करते थे। हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक मशहूर वाकया बयान किया जाता है कि आप गांव सिंदरा में कयाम फरमा थे। एक मर्तबा एक मुसाफिर दूर दराज के इलाके से आपसे मुलाकात के लिए आ रहा था। सफर लंबा था, इसलिए जब वह आपके इलाके में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उस मुसाफिर के साथ एक गाय भी थी। रात गुजारने के लिए उसने रहने की जगह मांगी। हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इजाजत दी और फरमाया कि अपनी गाय को मवेशियों वाले कमरे में बांध दो। मुसाफिर ने देखा कि वहां एक शेर भी मौजूद है जो हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का पालतू शेर था। मुसाफिर के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा न जाए, मगर क्योंकि वह हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गाय वहीं बांध दी। रात गुजरती रही। आधी रात के वक्त उस मुसाफिर की आंख खुल गई। उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि शेर उसकी गाय को खा चुका है। यह मंजर देखकर वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि सुबह होते ही हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से इस बारे में शिकायत करेगा। बेचैनी के आलम में वह रात गुजारता रहा। जब सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो उसने हैरत से देखा कि उसकी गाय बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी है। यह मंजर देखकर वो दंग रह गया। फिर उसने देखा कि हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने पालतू शेर से फरमा रहे हैं, मुसाफिरों और परदेशियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। लोग बयान करते हैं कि हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उस शेर ने अपने पेट में मौजूद पूरी गाय को जिंदा सलामत बाहर निकाल दिया। यह मंजर देखकर वह मुसाफिर हैरत और खुशी से बेहाल हो गया। उसका ईमान और अकीदत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। दोस्तों, हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक और करामात भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जो आज भी लोगों के दरमियान बयान की जाती है। एक मर्तबा आप अपने शेर पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास महसूस हुई। आपके साथ आपके मुरीद भी मौजूद थे। आपने अपने एक मुरीद को अपना असा दिया। असा एक लकड़ी या लाठी की तरह होता है। फिर आपने फरमाया, इस असा को इस पत्थर पर मारो। मुरीद ने अदब के साथ हुक्म की तामील की और असा को पत्थर पर मारा। रिवायत के मुताबिक जैसे ही असा पत्थर से टकराया, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से
वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। लोग कहते हैं कि उस चश्मे का पानी आज तक जारी है। उस पानी को लंगर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और आसपास के लोग भी उससे फायदा उठाते हैं। आज भी बहुत से लोग इस चश्मे को हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामत के तौर पर याद करते हैं। हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1262 हिजरी में हुआ। आपका मजार मुबारक आज भी अकीदतमंदों की जियारतगाह है। दूर दूर से लोग आपकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और दुआ मांगते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके विसाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया था, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि आज भी उन शेरों की नस्लें उस इलाके में मौजूद हैं। कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें चंद जंगली शेर एक दरगाह के करीब आते हुए दिखाई दिए थे। लोग उस वीडियो के बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। कुछ लोगों का कहना था कि वह शेर दरगाह के करीब आकर खामोशी से खड़े रहे और अकीदत का इजहार करते हुए नजर आए, जबकि कुछ दूसरे लोगों का कहना था कि यह महज जंगली जानवर थे जो खुराक या पानी की तलाश में अपने इलाके से निकलकर वहां पहुंच गए थे। बहरहाल दोस्तों, इस बारे में हर शख्स की अपनी अपनी राय हो सकती है। दोस्तों, भारत में आने वाले सैलाब की वजह से गांव के गांव पानी में डूब गए। यही सैलाब का पानी एक ऐसे गांव तक पहुंचा जहां एक हिंदू ने एक मजार पर ऐसी हरकत कर दी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर बाबा जी की कब्र से उसके लिए ऐसा अजाब जाहिर हुआ कि वहां मौजूद बहुत से लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। यहाँ तक कि मजार पर आने वाले कुछ हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। उस हिंदू की हरकत की वजह से पूरे भारत को इस गलती का अजाब भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि कुदरत का यह वाकया बांग्लादेश के मशहूर शहर सिलहट में पेश आया। सिलहट बांग्लादेश का एक मारूफ शहर है जहां बड़ी तादाद में हिंदू भी आबाद हैं। यह मजार एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का था जिनका नसब हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। इस मजार पर बड़ी तादाद में हिंदू भी अकीदत के साथ आते थे। भारत में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, ना जाने अपने दिल में कैसी नफरत रखता था। वह खास तौर पर बाबा जमाल शाह से हसद करता था। वह हर अल्लाह वाले से हसद करता, मुसलमानों के पीठ पीछे उनकी बुराई करता और भारत की मुख्तलिफ मशहूर मजारों पर जाकर उनकी बेअदबी करता था। मुसलमान भी हमारी तरह कब्रों की पूजा करते हैं, फिर उनमें और हम में क्या फर्क है। इन मजारों में जो भी वली अल्लाह हैं वह किसी का कुछ नहीं कर सकते। रमेश के भारत के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, इसलिए उसे किसी बात का खौफ नहीं था। वह मुसलमानों के सामने ही ऐसी बातें कह देता था, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग खामोश रहते थे, क्योंकि वह अपने इलाके में मोहब्बत और अमन कायम रखना चाहते थे। किसी को मालूम नहीं था कि रमेश अल्लाह के नेक बंदों से इतनी नफरत क्यों करता है। वह खुलेआम मुसलमानों के सामने अपनी दुश्मनी जाहिर करता रहता था। चंद दिन बाद वह बांग्लादेश के शहर सिलहट में मौजूद शाह जमाल के मजार पर पहुंच गया। उस वक्त भारत और बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग फातिहा पढ़ने के लिए वहां आए हुए थे। कुछ बुजुर्ग वहां मौजूद लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे, जबकि कुछ शाह जमाल की जिंदगी और उनके हालात बयान कर रहे थे। वह बता रहे थे कि शाह जमाल और दूसरे अल्लाह वाले किस तरह अल्लाह का दीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर गए। उन्होंने अपनी बीवी
बच्चों और दौलत की परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह के दीन की खातिर मेहनत की। उन्होंने लोगों को गैरुल्लाह की इबादत छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जानें कुर्बान की, जंगलों में गए, शेरों का सामना किया और दुनिया की आशाओं से किनाराक्सा हो गए। वहाँ मौजूद लोग इन्हीं अल्लाह वालों के वाकयात बड़े गौर से सुन रहे थे। इसी दौरान रमेश जोर जोर से हंसने लगा और इन बातों का मजाक उड़ाने लगा। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। जो बुजुर्ग बयान कर रहे थे वह भी खामोश हो गए। अगले ही लम्हे रमेश ने ऐसी हरकत शुरू कर दी कि लोग गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे। वह बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने लगा। एक बुजुर्ग ने उसका गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन दूसरे बुजुर्ग ने मुसलमानों को रोक दिया और कहा, देखते हैं ये आखिर किस वजह से बार बार अल्लाह वालों की बेअदबी करता है।